साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रूपी रेड्डी इंस्टेंट पर्सनल लोन के ऊपर। दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने रूपी रेड्डी कंपनी से लोन अप्लाई किया है और उनका लोन सेक्शन लेटर वगैरह सब कुछ बन गया है एंड ईएमआई भी बन चुकी है। लेकिन जो सवाल है कॉमन सा, वो ये है कि उनके खाते में पैसा नहीं आए। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कॉमन सा सवाल नहीं है, बहुत बड़ा इशू है। अगर मान के चलो आपने किसी ऐप से लोन लिया, वो एनबीएफसी में आती है और आपका अमाउंट ज्यादा है, जैसे कि 20,000 25,000, और ऐसी कंडीशन में अगर आपका पैसा ना आए और ईएमआई बन जाए तो ये बहुत टेंशन वाली बात है। टेंशन वाली बात यह है कि अगर हम ईएमआई नहीं रीपे करेंगे तो सिविल खराब होगा, क्योंकि जब कंपनी ने ईएमआई बना दी है, सेक्शन लेटर डाल दिया है और वो एनबीएफसी में आती है, तो आपके सिविल पे वो लोन तो एक्टिवेट हो गया। तो भाई वो लोन एक्टिवेट हो गया आपके सिविल पे, अगर आप नहीं चुकाओगे तो सिविल खराब होना ही होना है। ठीक है। और यहां पर मैं कमेंट रख रहा हूं, उस कमेंट को देखो, इस कमेंट को देखो। ये जो कमेंट आप देख रहे हो ना, ये रूपी रेड्डी एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो मैंने बनाया था, उसी वीडियो के नीचे ये कमेंट्स किया गया है और इसी कमेंट्स की निर्धारित मतलब मैं देख कर ही ये वीडियो बना रहा हूं और मैं इसमें बताऊंगा कि इसमें क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसमें आपका ये समस्या आ सकती है। ठीक है। सो देखो, यहां पर बहुत ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि हम लोग अपना आपा खो देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जब देखते हैं भाई पैसा नहीं आया, ईएमआई बन गई है, तो कई क्या सोचते हैं भैया अब क्या होगा, तो अपना दिमाग खो देते हैं, जिससे जो सही तरीका होते हैं ना वो अपने माइंड में नहीं आ पाता है। लगे रात दिन टेंशन होती है, भैया अब क्या होगा, ईएमआई बन गई है, पैसे तो आए नहीं, अब क्या होगा, तो ये दिमाग घूम जाता है। और मैं जो आपको बता रहा हूं जानकारी, कभी मेरे साथ भी अगर ऐसा होता तो मैं भी घूम जाता। अरे कोई भी हो यार, 10-15,000 20,000 रुपए का लोन लेते हैं हम लोग, क्यों लेते हैं? हमको इमरजेंसी हो तो तभी ना लेते हैं। और उसी इमरजेंसी पे अगर झटका मार दे कंपनी, मतलब ईएमआई बना दे, पैसा ना आए, तो फिर कोई भी भाई है वो परेशानी में पड़ जाएगा। डोंट वरी, टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं सब कुछ बताने के लिए। ठीक है। देखो, होता क्या है कि जब ये कंपनियों से हम लोन लेते हैं, किसी भी एनबीएफसी कंपनियों से, तो ये जब ये लोन ट्रांसफर करते हैं हमारे खाते में, तो देखो सुनिश्चित करो, जब ये लोन ट्रांसफर करते हैं तो छोटा अमाउंट होता है जिनका 1,000 2,000 इवन 5,000, तो ये आईएमपीएस के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, मतलब कि फास्ट ट्रांसफर होता है। आपने क्लिक किया, 1 मिनट में पैसा आपके खाते में। ओके। वहीं पर अगर आपका अमाउंट बड़ा है, जैसे कि 10,000 का, 15,000 का एंड 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का, 40,000 का, मतलब बड़ा है अगर आपका अमाउंट, मतलब 10,000 से ऊपर का अमाउंट है, तो ऐसे अमाउंट कंपनी वेरिफिकेशन करने के बाद, मतलब जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो सब वेरिफिकेशन करने के बाद एनईएफटी के थ्रू पैसा डालती है। समझ गए? अब एनईएफटी के थ्रू जो पैसा आता है उसकी जो रेंज होती है 1 घंटे से लेकर के 72 घंटों तक की। मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, 1 घंटे से लेकर के 72 घंटों तक की रेंज होती है। अब जैसे मान के चलो इन भाइयों ने इस कंपनी से लोन अप्लाई किया, जैसे रूपी रेड्डी कंपनी से लोन अप्लाई किया। अब वो जो लोन अप्लाई किया, जब वो लोन जो है ना आपका पास हो गया और लैंडिंग पार्टनर ने जो है रूपी रेड्डी को बोल दिया कि पैसा डाल दो, और लैंडिंग पार्टनर रूपी रेड्डी को भर दिया पैसा, तो रूपी रेड्डी ने एनईएफटी के थ्रू आपके बैंक में डाल दिया। बराबर, जैसे आपके बैंक में डालेगा पैसा कंपनी, इंस्टेंट उनका सिस्टम जो है वो ईएमआई कैलकुलेशन बढ़ा देगा, क्योंकि ये आपकी ईएमआई है। लेकिन जो फंड उन्होंने डाला है वो अभी बैंक पे ही अटका रहेगा, मतलब वो बैंक वालों के पास चला गया, लेकिन एनईएफटी के थ्रू डाला है तो इसमें टाइम लगेगा। ठीक है। तो हाइपर होने की जरूरत नहीं है। रूपी रेड्डी जो कंपनी है वो एनबीएफसी कंपनी है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है, कुछ भी यहाँ पर फेक एंड फर्जीवाड़ा नहीं होता है। समझ गए? आपका पैसा जरूर आएगा। किसी भी भाई की अगर ईएमआई फंस गई है, किसी भी भाई की ईएमआई बन गई है लेकिन पैसा नहीं आया, मतलब पैसा फंस गया है, तो ज्यादा डरो मत, घबराओ मत, ज्यादा परेशान मत हुआ करो। ठीक है। आप
72 घंटों तक का वेट कर ले। अगर उसके बाद पैसा नहीं आता है तो कंपनी वालों को कॉल करके इसकी जांच पड़ताल करने को कहो। या फिर 90% मैं आपको बोलता हूं कि 72 घंटे में पैसा जरूर आएगा खाते में, क्योंकि एनबीएफसी कंपनियां कभी भी ऐसा नहीं करती हैं, कभी भी। ठीक है, अगर वो ऐसा करेंगी तो मार्केट में अपना प्लेटफॉर्म चला ही नहीं पाएंगी। ओके, तो ये पूरा फंडामेंट है जो मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताया। भाई बहुत परेशान थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि ना जाने कितने लोगों को ये परेशानी हुई होगी, तो वो इस परेशानी से निजात पा सके। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप पसंद आया होगा। वीडियो अगर आप पसंद आया तो लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।